माओं को आजकल इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। बच्चे को कई बार वो पोजीशन ही ऐसी बनाई होती है जिसमें बच्चे का जो दूध है वो सांस की नाली में चला जाता है, ठीक है, जिससे क्योंकि बच्चा उस दूध को हजम भी कर रहा है, ओवर जब आप उसे फीड करवाते हैं उस सूरत में वॉमिट करता है। वजह हैं जिसकी वजह से चोकिंग होती है, एस्पिरेशन होती है और बच्चों की रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, सांस की नाली बंद। अगर बच्चा वॉमिट कर रहा है, बेचैन है, वॉमिट कर रहा है तो फौरन उसकी पोजीशन को बदले। आप वो सीधा लेटा हुआ है तो उसे लेटा नहीं रहना है। हम लोग पीछे छोटा बच्चा है उसे उम्दा करेंगे, ठीक है, दोनों शोल्डर्स के दरमियान हथेली के साथ आपने 4-5 दफा। अगर बच्चा हाथ पर नीले पड़ना शुरू हो गए, ये साइन होता है मुंह नीला पड़ना, हाथ पाँव का नीला पड़ना के। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, जियो लिल्ला न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, देहात के अंदर लाइल्मी की वजह से बहुत सारे ऐसे नौमौलूद बच्चे जो कि हमारी देहाती ख़वातीन फर्स्ट एड या हंगामी सूरत हाल से मुतल्लक आगाही न रखने की वजह से नौमौलूद बच्चों की अमवात हो रही हैं। इस मीडिया के दौर में भी अगर ऐसी सूरत हाल पे अगर आगाही न दी जाए तो शायद ये हमारी लापरवाही का नतीजा है। आज इसी एक अहम मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज की हमारी मेहमान है गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मलका कायनात, जो कि लिल्ला के अंदर फ़हीम मेडिकल सेंटर के ऊपर अरसे दराज से क्लिनिक कर रही हैं, एक माहिर लेडी डॉक्टर हैं। आइए चलते हैं इस अहम इशू के मुतल्लिक़ चंद ज़रूरी सवालात करते हैं और आपको इसी फर्स्ट एड के मुतल्लिक़ आपको आगाही देते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल करेंगे, आम जो हमारे पास फीडबैक आता है कि नौमौलूद बच्चे वालिदैन कहते हैं कि जी अभी थोड़ी देर पहले वालिदा ने बच्चे को दूध पिलाया था, बच्चे ने क्या की और थोड़ी देर के बाद बच्चे का सांस रुक गया और डॉक्टर साहब के पास ले गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही बच्चे की डेथ हो गई है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है? अच्छा, इसकी एक नहीं, एक से कहीं ज़्यादा वजूहात हैं। जो मेन आजकल जो कॉमन हम लोग देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद, नई माओं को आजकल इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। बच्चे को कई बार वो पोजीशन ही ऐसी बनाई होती है जिसमें बच्चे का जो दूध है वो सांस की नाली में चला जाता है, ठीक है, जिसे चोकिंग भी कहते हैं, चोक कर जाता है, ठीक है। एक वजह ये हो गई है, रात को सोते वक्त छोटे बच्चों को कई माएँ होती हैं, बच्चा रोया है उसे फीडर मुंह में दे दिया है, ठीक है, मुंह में देना, रात को सोते हुए बच्चे को इस चीज़ का तो आइडिया नहीं है कि वो उस तरह ही सांस लेता है और वो सांस की नाली में चला जाता है। तीसरी चीज़ होती है वॉमिट आ जाना। बाज़ औक़ात बच्चे को बार बार दूध पिलाना, जिस तरह हमारे मोस्टली पाकिस्तान में देखा गया है, हर 2 घंटे बाद कहते हैं कि जी छोटे बच्चे को दूध पिलाओ, उठा के पिलाओ। ये चीज़ एक बहुत कॉमन है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो बच्चा उस दूध को हजम भी कर रहा है, ओवर जब आप उसे फीड करवाते हैं उस सूरत में वॉमिट करता है बच्चा, ठीक है, जो बाज़ औक़ात फिर आगे एस्पिरेट कर जाती है, ठीक है। यही वो चंद मेन वजहात हैं जिसकी वजह से चोकिंग होती है, एस्पिरेशन होती है और बच्चों की डेथ होती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह न करे ऐसी वाक़यात हो जाते हैं कि अगर बच्चा वॉमिटिंग करता है और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, सांस की नाली बंद हो जाती है, तो उस वक्त तो हॉस्पिटल तक तो रीच वालिदैन की अगर देहात में रहते हैं या किसी डेराजात पे रहते हैं तो इतनी जल्दी वो वहाँ पे उनकी रसाई मुमकिन नहीं है। तो फौरी तौर पे वालिदैन को क्या करना चाहिए कि वो उस हालत से बच सके? पहले तो अगर आपका बच्चा बेचैन है, आप कोशिश करें कि अपने बच्चे पर एक जिस वक्त आप फीड कराते हैं उसे फौरन डकार दिलवाएं, ऐसी नौबत ही ना आए कि इस तरह हो। अगर बच्चा वॉमिट कर रहा है, बेचैन है, वॉमिट कर रहा है तो फौरन उसकी पोजीशन को बदलें। आप वो सीधा लेटा हुआ है तो उसे लेटा नहीं रहना है, आपने उसे आड़ा करना है थोड़ा सा, ताकि उसको सांस की नाली के अंदर न जाए। अगर फर्ज करें चला गया है, ठीक है, फौरन उसका एयरवे चेक करेंगे, उसके अंदर मुंह उसका खुलवा के चेक करेंगे, फिंगर के साथ अंदर से निकाल लें, ठीक है। उसके बाद होता है चोकिंग के लिए हम लोग पीछे छोटा बच्चा है उसे उम्दा करेंगे, ठीक है, दोनों शोल्डर्स के दरमियान हथेली के साथ आपने 4-5 दफा झटका देना है और उस एंगल का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दोनों शोल्डर्स के दरमियान चेस्ट के पास आपने करना है, चेस्ट को बैक साइड से पुश करेंगे, उससे अंदर जो रतूबत होती है जो है वो निकल जाती है, ठीक है, बच्चे का सांस बहाल हो जाता है।
नहीं हो रहा, फिर आपने सीधा लटाना है बच्चे को चेक करके कि उसके मुंह या नाक में कोई चीज है तो नहीं, ठीक है। उसके बाद मुंह से सांस देना, क्योंकि घर में हमारे पास ऐसी कोई मशीन वगैरह मौजूद नहीं होती, ठीक है। मुंह से सांस देना है बच्चे को, ट्राई करनी है मुंह से सांस दे, ठीक है। और उसके बाद अगर बच्चा हाथ पैर नीले पड़ना शुरू हो गए, ये साइन होता है मुंह नीला पड़ना, हाथ पांव का नीला पड़ना कि चोक हो गया, बच्चा चुप कर जाएगा। सबसे बड़ी निशानी ये है कि बच्चा फौरन चुप कर जाए। माशाल्लाह आपने बड़ी तफसीलन इस मुतल्लिक हमें आगाही दी। आम रूटीन में जो खवातीन हैं वो रात के वक्त बच्चे को सोते हुए लेटा हुआ साथ तो दूध पिला देती हैं, और ज्यादा जो शिकायत आती है वो ये कि बच्चा बार बार दूध जो है वो फेंक रहा है, उसे कह आ रही है। तो असल जो तरीका है, सही तरीका जिसपे बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम करे, कि दूध पिलाने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे अच्छा तरीका है कि एक यही मैंने पहले शुरू में बताया था कि बार बार जो एक तो सोते के वक्त बच्चे को इस तरह दूध नहीं पिलाना चाहिए, एंगल का भी फर्क होता है। लेटा के बच्चे को बिल्कुल सीधा लटाया होता है और फीडर मुंह में दिया होता है, या मदर फीड भी करवा रहे हैं तो लेटे लेटे को करवाया जा रहा है, उसके बाद ना उसे डकार दिलवाई जाती है। और ओवर फीडिंग सबसे बच्चा हजम इसीलिए नहीं करता, वो ओवर फीडिंग के ऊपर होता है। अगर बच्चा प्रॉपर थोड़ा सा दूध पीता है, एक छोटा नौमौलूद बच्चा 1 से 1.5 औंस से ज्यादा दूध नहीं पीता एक वक्त में, बाजुकात तो ½ औंस या 1 औंस भी मुश्किल से पीता है। आप उतना ही पिलाएं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर उसे डकार दिलवाएं, और एंगल का बहुत ज्यादा आप नीचे तकिया रख लें थोड़ा, जिस वक्त अगर फीमेल वो कर रही है खुद भी थोड़ी सी ऊंची हो, और नीचे जब बच्चे को पिला रही है तो इस तरह से बच्चे को लटा के दूध के सर थोड़ा उसको अपर साइड पर रहे, सर को बिल्कुल इस तरह करके पिलाएंगे तो फिर मुश्किल बनेगी। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहिबा, आम रूटीन में ये देखा गया है कि जो देहात में पहले तो ज्यादातर देहात में जो बच्चे थे वो जो सिक्के है वो निगल लेते थे। आजकल ज्यादातर खिलौने, टॉफीज वगैरह या इस तरह चॉकलेट्स वगैरह वो बच्चों के हलक में फंस रही हैं। तो मीडिया के जरिए तो हमें आगाही मिलती रहती है, लेकिन जो देहातों के अंदर खवातीन को इस मुतल्लिक पता नहीं है कि अगर घर में बच्चे अकेले हैं, वालदा है उनमें से, तो अगर गले में हलक में कोई चीज़ फंस जाती है तो फौरी तौर पे उसका क्या तरीका कार होना चाहिए कि उस चीज़ को आसानी निकाल सके? उसका सबसे पहला तरीका यही होगा, फौरन आपने उसका मुंह देखना है, एयरवे कैविटी देखनी है। अगर तो आपको ऐसी जगह पर वो मौजूद है, आपको नजर आ रही है, तो फिंगर की मदद से आप उसे आउट कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा, आपको लग रहा है वो पीछे की तरफ चली गई है, आपने बैक साइड पे, जैसा मैंने बताया है कि बच्चे को थपथपाना होता है, ठीक है, लेकिन वो अच्छी उसकी खास पावर होती है कि आपने इतना लाइट भी नहीं होना चाहिए कि उसको फर्क ना पड़े, और इतना हैवी भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे को तकलीफ बहुत शदीद वाली पहुंचे, ठीक है, वो करना है। और उसके जरिए अगर बच्चा बेहोश हो रहा है, बिल्कुल होश में नहीं आ रहा, हाथ पांव छोड़ गया है, नीला पड़ने लग गया, उसके बाद फिर वो CPR का आ जाता है कि फिर आपने CPR है। ये जरा वजाहत, CPR क्या है और उसका तरीका कार क्या है? इसमें हम ये बेसिकली अगर सांस आपका बंद हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है बच्चा, या किसी वजह से सांस बिल्कुल बंद हो गया, उस सूरत में हम मसनूई तरीके से सांस देने के अमल को, जिसमें हम उसे सांस भी मसनूई तरीके से देते हैं और दिल की धड़कन को दोबारा से चालू करवा सकते हैं, इस चीज़ को हम CPR कहते हैं, ठीक है। और ये घर पर देने का जो तरीका है वो यही है कि आपने जगह पर सिंपल, जो सख्त फर्श है, बेशक बेड पर नहीं हो सकता, ये गद्दे पर नहीं हो सकता, फोम पर नहीं, सोफे पर नहीं, किसी जगह पर नहीं, आपने इसे सीधा बच्चे को लिटा देना है फर्श के ऊपर, फर्श पर लटा देना है। और उम्र के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत छोटे बच्चे का CPR में, 4 से 5 साल के बच्चे के CPR में और बड़े बंदे के CPR, तीनों में फर्क है, ठीक है। इसके अंदर और जब फिर आपने उसे मसनूई तरीके से दिल के पर पुश करना होता है खास पावर के साथ, और मसनूई तरीके से फिर 2 सांसें, मतलब जैसे अगर छोटा बच्चा है 2 महीने तक का आपका बच्चा, कहने का मकसद ये है कि एज के लिहाज से दबाव जो डालना है वो बिल्कुल चेस्ट पे, वो एज के लिहाज से जैसे कि नौमौलूद बच्चे का अगर हम CPR कर रहे हैं तो फिंगर्स की मदद से किया जाएगा। इन दो, ये बैक साइड पे रखेंगे और इन फिंगर्स के चेस्ट के दोनों तरफ करेंगे। 15 बार हम नीचे चेस्ट को पुल नीचे की तरफ करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 इंच नीचे जाना चाहिए, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वो करके 2 दफा मसनूई सांस मुंह से दी जाती है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिरी सवाल आपसे करेंगे, मकसद ये है कि लोगों तक ये आगाही पहुंचे कि बच्चे जो हैं किस एज पे आके, वालिदैन अक्सर कहते हैं कि जी जो बच्चा है वो हेल्दी नहीं है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी बच्चा हेल्दी नहीं है, उस हवाले से वो डाइट जो है वो
وہ साथ ही देना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए कि जब आम दूसरी जो मसनूई या कुदरती हम कहते हैं जी तो आप डाइट देते हैं तो किस उम्र तक देनी चाहिए माँ के दूध के अलावा? माँ का दूध बेसिकली आप 2 साल तक माँ का दूध देंगे, लेकिन 6 महीने के बाद आप उसको सेमी सॉलिड्स मतलब दलिया, खिचड़ी, साबूदाना, फ्रूट्स की प्यूरी बना के, प्यूरी नहीं करते, हल्का सा मैश कर दें हाथ से के साथ, 6 महीने के बाद आप स्टार्ट करा सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा आप उसकी दूध की क्वांटिटी को घटाते जाएंगे, जब तक बच्चा दूध लेता रहेगा उसका आयरन लेवल डाउन रहेगा। जो हमारी बॉडी में आयरन लेवल को मेंटेन करता है वो है ये हमारी बाकी खुराक, गंदम हो गई है, गोश्त हो गया, ये चीजें। दूध पर रहने वाला बच्चा अक्सर ही आयरन डेफिशिएंट होगा। 2 साल की उम्र में आप उसका गिलास 1 कर देंगे दूध का, पूरे दिन में वो 1 बार दूध पिए, बेशक रात को पिए सुबह को पिए, आप उसकी बाकी खुराक शुरू कराएंगे। 6 महीने से आप अपने बच्चे को आदत डालेंगे। 6 महीने से पहले कोशिश करें कि आप लोग उसे ऊपर की ग़िज़ा मत दें। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी। इस गुफ्तगू का जो खुलासा था कि लाइल्मी की वजह से जब हम फर्स्ट एड देना नहीं सीखते तो उस वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि मासूम बच्चों की जान ज़ाया हो जाती है। मैं ये चाहूँगा कि आम रूटीन में जो घर में बच्चे हैं वो वीडियोस देखते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई अहम वीडियो है, इसको खुद भी देखें, दोस्तों को भी दिखाएं, लेकिन खुसूसी तौर पे अपने घर में जितनी ख़वातीन हैं उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि वो ऐसे अगर मराहिल उनकी ज़िंदगी में या आसपास सामने आते हैं, कोई नमूदार होते हैं तो वो फौरी तौर पे उसको हैंडल कर सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने किसी और सवाल, किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर मलका कायनात गायनकोलॉजिस्ट, जो कि फ़हीम मेडिकल सेंटर लेला के अंदर हर संडे वाले दिन यहाँ पे क्लिनिक करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम साहब, मैं मशकूर हूँ इनका क्योंकि इन्होंने भी टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो डॉक्टर साहब से सवाल जवाब करेंगे जो कि इंतहाई अहम मौजू पे होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।